वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो इडिटेरिया का 5,000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। इसमें टोटल जो वो 100 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 76 और 77 है। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 76 का फर्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नियोनेटोलॉजी जो है वो कहा जाता है नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए बी को कर सकता है। और ओ जो है वो सबको कर सकता है। और ए बी जो है वो सबग्राही ये रक्त समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एनिमो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विटामिन ए है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अफ्रीकन हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपघटक ये बैक्टीरिया होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, MgCa और Ba का जो है वो संयोजकता जो है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्यूमिना का प्रयोग जो है वो कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। सोडा का किया जाता है, बोरेक्स का किया जाता है और जिप्सम का किया जाता है कच्चे माल के रूप में उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्कंदन प्रक्रिया के लिए किया जाता है जल के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं द्रव चालित मशीनें जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवी पर विचार करें। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों पर जो है वो विचार करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो 2 और 3 हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा और कवक हो जाएगा। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, kg/kg के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण जो है ये हमेशा छोटी छवि बनाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है वो सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 घन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीति आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये स्टॉक बाजार से संबंधित है, बुल एंड बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी आते हैं, कोयला आता है, सीमेंट आता है, पेट्रोलियम आता है और स्टील जो है ये कोर सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 तेलुगु कृति अमुक्त मल्यद के लेखक कौन है? तेलुगु कृति अमुक्त मल्यद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाबर और जहांगीर जो है वो अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन जो है वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जमान शाह ने जो है वो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में किस वर्ष में अपने राज्य में मिला लिया था? ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्यों में मिला लिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में जो है वो पंजाब को अपने राज्यों में मिला लिया था ब्रिटिशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को जो है वो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना जो है वो हस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है वो लिया गया है और अब तक जो है वो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कम से कम 10 वर्ष तक जो है वो उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो 34 का बी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो सही है। यहाँ पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये सही है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। और पश्चिम बंगाल भारत में एक ऐसा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है वो भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्वतंत्रता का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, ये स्वतंत्रता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वैध मतों का 1/6 मत उसको अगर प्राप्त नहीं होगा तो वो जो है अपना जमानत राशि जो है वो खो देगा लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने जो है वो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समृद्धि सूची में वर्णित है आर्थिक नियोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 15 जो है वो महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 विश्व प्रसिद्ध द थ्री गोर्गेस डैम किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लेगून नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पेरियार झील जो है वो लेगून झील नहीं है। अष्टमुडी झील जो है वो लेगून झील है। चिल्का झील जो है वो लेगून झील है और पुलिकट झील जो है ये भी लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 850 से 1200 मीटर शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 जापानी पर्वतारोही जुंको ताबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1975 ईस्वी में जो है वो जुंको ताबेई ने पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मालवा पठार जो है वो स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चेन्नई से जो है वो भारत का औसतन समुद्र तल जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिक्किम जो है वो नहीं है। मेघालय है, अरुणाचल है और त्रिपुरा है। 7 बहनों का भाग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में जो है वो फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो 1951 ईस्वी में हुई थी, ये सही नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत जो 1929 ईस्वी में हुई थी, सही है। मान बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत जो 1969 ईस्वी में हुई थी, सही है। और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1952 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग जो है सो स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। अनुच्छेद 1 में जो है वो राज्यों का संघ जो है वो भारत को कहा गया है। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में जो है राज्य क्षेत्रों की सीमा
नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत जो है वो राज्य क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 74 में जो है वो मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा का विघटन किया जाता है, जो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 108 में जो है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं किसी साधारण विधेयक पे और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 में जो है वो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 111 में जो है वो सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति जो है वो अनुच्छेद 111 का विषय है। अनुच्छेद 112 जो है वो संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 148 में जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 169 में जो है वो विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 200 में जो है वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 213 में जो है वो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 214 में जो है वो राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 214 का विषय है। अनुच्छेद 233 में जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 266 में जो है वो भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में जो है वो भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 का जो है वो संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार का भाग था, जिसको हटा करके जो है वो संपत्ति के अधिकार को जो है वो एक विधिक अधिकार कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 क में इसका रख दिया गया है इसको। अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 312 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में जो है वो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 में जो है वो नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में SC और ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 में जो है विधानसभा में SC और ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 338 में जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 क में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 क में। अनुच्छेद 340 में जो है वो पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 340 में। अनुच्छेद 343 में जो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ये अनुच्छेद 343 का ये विषय है ये, ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 77 को हम लोग देखेंगे। 77 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पादपों के हरे भाग में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अपर्याप्त प्रकाश के बिना भी जो है वो बीज जो है वो अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,
एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है एबोनाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ATCH हार्मोन स्रावित होता है। ATCH हार्मोन स्रावित होता है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होता है ATCH हार्मोन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रेलिंग कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विषयों के अध्ययन से है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है टरबाइन और डायनामो जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उसमें निकल की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनंत होती है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्यन जो है वो रूपांतरित स्टार्च होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है ये संश्लेषित मधुरक होता है, ये सही है। एस्पाल्टम जो है वो संश्लेषित रबर होता है, ये सही है। और नियोप्रीन जो है वो विशिष्ट रबर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रतिक्रिया जो है इसका कारण होता है। पत्थर को ठोकर मारने के से जो व्यक्ति को चोट लगता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ये सही नहीं है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीव रचना होती है, ये सही है। कोशिका जो है सो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सेफ्टी माचिसों की शीर्ष में होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाल फास्फोरस होता है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष पे जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हीलियम जो है वो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कागज़ बनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पौधे के सेलुलोज से कागज़ को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डच मेटल, तांबा और जस्ता, ये सही मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी में आई थी विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से किया जा सकता है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है आय तथा उपभोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण जो है हुआ है पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1966 से 1969 को जो है वो योजना अवकाश के रूप में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एजोस्पिरिलम जो है वो जैव उर्वरक होता है। मृदा उर्वरक जो है वो यूरिया होता है, कंपोस्ट होता है और सुपर फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है वो वर्षा होती है, जाड़े के दिनों में लौटती हुई मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पेरियार अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है, ये सही है। तो इसका अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है, ये भी सही है। और अन्नामलाई अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। पेरियार अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, केरल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को सुन्न मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नागपुर को जो है वो सुन्न मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये स्थानांतरण कृषि से संबंधित है, जो सर्वाधिक जो है वो नागालैंड में होती है झूम कृषि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बाल्तोरो हिमनद स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है ये बाल्तोरो हिमनद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो है अकाल तख्त का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में जो इसको जो है वो स्थापित किया गया था, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मीमांसा दर्शन से संबंधित है कर्म का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता के नाम से जो जनगण मन जो है सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में जो है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तामलुक में जो है वो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो जातीय सरकार जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो है वो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है। तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्प्रेषण ये जारी कर सकती है और उस मामले को अपने पास मंगवा सकती है उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 555 होता है, ये सही नहीं है। इसका जो अधिकतम संख्या जो है वो 550 होती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को होती है, ये सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, ये भी सही है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 43A के तहत जो है वो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की गई थी 42वां संविधान संशोधन के तहत और अनुच्छेद 43A के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, ये संविधान बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था भारत को एक नया संविधान देने का प्रस्ताव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, ये गलत है। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, ये सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, ये भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित किया था, ये भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्यता शक्ति हो, ये भी सही था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी था अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है वो मिला था अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है सो विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु से है। करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना जो है सो। अब हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम
कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई तो 1862 ईस्वी में की गई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई तो 1 अप्रैल 1957 से जो है वो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ तो 1949 ईस्वी में हुआ था। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ तो 1966 ईस्वी में हुआ था। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ तो 1991 ईस्वी में हुआ था। भारत में नोट निर्माण की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया तो 1956 ईस्वी में अपनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो 1933 ईस्वी में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1949 ईस्वी में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है तो ये मुंबई में स्थित है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया तो फ्रांस में अपनाया गया है सर्वप्रथम जीएसटी जो है सो। भारत में जीएसटी लागू किया गया तो 2017 ईस्वी में लागू किया गया है। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था तो विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है सो जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या होती है तो 15 होती है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया है तो अनुच्छेद 279A के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया है तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जो है वो भारत में जीएसटी लागू किया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है तो रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू किया गया तो 1978 से 80 ईस्वी में लागू किया गया था। नई आर्थिक सुधार नीति की शुरुआत किया गया तो 1991 ईस्वी में किया गया है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1969 ईस्वी में किया गया। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया है तो ये 1969 ईस्वी में किया गया है। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया है तो 1980 ईस्वी में किया गया है। भारत में राजकोष की नीति तैयार की जाती है तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में राजकोष की नीति तैयार की जाती है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।